Hello guys, welcome to the session of week 10 on project report for in MBA IGNOU. So friends, हम लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि MBA का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है इसको कैसे बनाया जाए या फिर वो कैसे बनेगा. सो फ्रेंड्स, हम लोग में ये कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत कुछ इंक्लूड होके फिर बनता है. तो फ्रेंड्स, हम लोग ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड अपने फील्ड ऑफ स्टडी बेस्ड टॉपिक पर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो बट सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले हम लोग को सिनॉप्सिस बनाना होता है. तो ये सिनॉप्सिस जब हम लोग के इग्नू के टीचर अप्रूव कर देंगे उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम कर सकते हैं. तो ये सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस कुछ नहीं, बस एक बेसिक आउटलाइन होता है आपका फाइनल प्रोजेक्ट का. आपका फाइनल जो रिसर्च होगा उसका जो बेसिक एक आउटलाइन है, ये इसको सिनॉप्सिस कहा जाता है. तो इट्स इंक्लूड 5 to 10 पेजेस, नियर अबाउट अराउंड 5 to 10 पेजेस. उसमें आपका सिनॉप्सिस बन जाता है. ये सिनॉप्सिस आपको पहले तैयार करके आपके इग्नू को टीचर से अप्रूव कराना होता है. उसके बाद आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम कर सकते हैं. तो ये सिनॉप्सिस में क्या क्या रहता है? फर्स्ट, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट. तो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका जो मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या रिसर्च है, तो उसका जो टाइटल या हेडलाइन जिसको बोलते हैं वो जो रहेगा, पहले आपको वो टाइटल देना पड़ता है. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है. उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स आता है एक रिपोर्ट बनाने में या फिर एक रिसर्च करने में, जो जो रहता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपको देना पड़ेगा. उसके बाद टाइटल के बाद ये आपको देना होता है. उसके बाद आपको देना होता है व्हाई इज ये टॉपिक चूजन. लाइक आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, किस बेसिस पे चूज किया है, आप ये रिसर्च से क्या ये करना, मतलब किस चीज के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, वो आपको देना पड़ेगा. उसके बाद एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टडी. ओके, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन लाइक आप जो पढ़ चुके हो ऑलरेडी, उसके बाद आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है या फिर रिसर्च करना होता है. तो आप जो स्टडी कर चुके हो ऑलरेडी उसमें से क्या क्या कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा. उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी. ओके, ये रिसर्च जो आप करोगे उस पे मतलब उसको लोग क्यों पढ़ेंगे. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होगा. सो फ्रेंड्स, आते हैं हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, ठीक है. जो सिनॉप्सिस का एक पॉइंट होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या होता है? पहले होता है आपका डेटा कलेक्शन मेथड. रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डेटा कलेक्शन मेथड. फर्स्ट, प्राइमरी डेटा, एंड सेकेंडरी डेटा. ये दो आपका रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा हम लोग कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. प्राइमरी डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चनरीज और इंटरव्यू. तो प्राइमरी डेटा हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चनियर से, या फिर इंटरव्यू से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं. अब आता है सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा हम लोग कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? टेक्स्ट बुक्स से हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. मैगजीन से हम लोग सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये रहेगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर. पहले डेटा कलेक्शन मेथड, उसके ऊपर आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा,
प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो क्वेश्चनियर या इंटरव्यू से, और सेकेंडरी डेटा आप टेक्स्ट बुक या मैगजीन से कलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का जो था फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह हम लोग एक 10 पार्ट में हम लोग ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सिनॉप्सिस को लेके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था हम लोग का। सो प्लीज डू कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।